नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर पर वीडियो होता है। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके द्वारा पूछे गए हमारे वीडियो में प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है चित्रभान जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे छोटे भाई ने परिवार में बिना बंटवारा किए अपने हिस्से की संपत्ति दूसरों को बेच दी। जब मैंने जमीन खरीदार से पूछा कि तुमने यह संपत्ति क्यों खरीदी, परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, तो उसने मारपीट कर मेरा सर फोड़ दिया। अब सर बताएं कि मैं क्या करूं कि उस संपत्ति को पुनः मैं प्राप्त कर सकूं। उत्तर में मुझे कहना है, चित्रभान जी, आप सिविल कोर्ट में चले जाएं। सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत में उस खरीदार पर और बेचने वाले अपने भाई पर सिविल कोर्ट में मुकदमा करें। सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट यह प्रावधान करती है कि अगर अविभाजित परिवार में कोई को पार्टनर, कोई शेयर होल्डर, कोई सहभागीदार या कोई भाई बिना बंटवारा किए अपना शेयर बेच देता है तो न्यायालय के आदेश से खरीदने वाले की रजिस्ट्री निरस्त कर दी जाएगी और पुनः उस रजिस्ट्री को दूसरे भाई को जो खरीदना चाहता है उसे वापस कर दी जाएगी, यानी उसके नाम पर रजिस्ट्री कर दिया जाएगा। आप भी न्यायालय में जाएं, वहाँ सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में मुकदमा दाखिल करें और न्यायालय से आदेश प्राप्त करें कि मेरे भाई ने अविभाजित परिवार में अपना शेयर बेचा है। ऐसी परिस्थिति में इस संपत्ति को खरीदने का मेरे पास प्रेफरेंशियल राइट है, पूर्व क्रय का अधिकार है। खरीदार की रजिस्ट्री को निरस्त करते हुए मुझे उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया जाए। कोर्ट आपके इस प्रार्थना पत्र पर उस रजिस्ट्री को जो दूसरा ने खरीदा है उसे कैंसिल कर देगा, पुनः रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री कराने का आदेश न्यायालय दे देगा। अगला प्रश्न है भाई कुमार श्रीवास्तव का। इन्होंने कहा कि कोई भाई अविभाजित परिवार में अगर अपना हिस्सा बेच देता है तो वह हिस्सा कैसे प्राप्त करेगा, क्या इस पर कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? श्रीवास्तव जी, कैसे प्राप्त करेगा, इसका उत्तर मैंने इसके पहले के प्रश्न में दे चुका हूँ। आइए आपको हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में बताते हैं। डेट ऑफ जजमेंट है 7 मार्च 2019। केस का टाइटल है दोस्तों बाबूराम बनाम संतोष सिंह। इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पारित करते हुए जहां प्रेफरेंशियल राइट की बात उठी थी, यानी बिना बंटवारे का कोई भाई अपना शेयर बेच देता है तो दूसरे भाई को यह पूरा अधिकार है कि सबसे पहले वह उस संपत्ति को कर दे। इसे हम पूर्व क्रय का अधिकार कहते हैं, जिसे हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 22 में प्रावधान की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बाबूराम बनाम संतोष सिंह, 2019 का जजमेंट है। अगला प्रश्न है कृष्णा लाल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या सर जी पैतृक संपत्ति में बंटवारे के बाद एक हिस्सेदार को जो संपत्ति मिला वह उसकी स्वार्जित संपत्ति हो जाएगी? उत्तर में मुझे कहना है, कृष्णा लाल जी, बहुत सारे वकील लोग आपको यह बता रहे हैं कि पैतृक संपत्ति में बंटवारे के बाद हिस्सेदार की वह स्वार्जित संपत्ति हो जाती है। यह गलत है, वह उनकी सेपरेट संपत्ति हो जाती है, यह सही है। सेपरेट संपत्ति का मतलब हुआ पैतृक संपत्ति में से आपको अपना हिस्सा अलग करके दे दिया गया। स्वार्जित संपत्ति का मतलब है आप अपनी कमाई से जिस संपत्ति को खरीदे वह आपकी स्वार्जित संपत्ति होगी। यहाँ पर एक भाई ने अपने हिस्से को पैतृक संपत्ति में बांट करके अलग किया है, वह उनकी स्वार्जित संपत्ति न होकर के सेपरेट संपत्ति कहलाएगी। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं बाहर रहता था काम के सिलसिले में, मेरे छोटे भाई ने पूरे पैतृक संपत्ति को बेच दिया आज से 10 साल पहले। मैं 10 साल के पहले से ही बाहर रहता था। 10 साल बाद जब मैं घर लौटा मुझे मालूम हुआ कि सारी पैतृक संपत्ति मेरे छोटे भाई के द्वारा बेच दी गई है। तो अब क्या 10 साल पुरानी रजिस्ट्री को कैंसिल कराई जा सकती है? चूँकि आपने कहा है कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन का पीरियड 3 साल है। उत्तर में मुझे कहना है ओम प्रकाश जी, 10 साल पुरानी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराई जा सकती है, 50 साल पुरानी रजिस्ट्री भी कैंसिल कराई जा सकती है। मैंने पूर्व के प्रश्न के उत्तर में कहा सेक्शन 17 यानी धारा 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट यह प्रावधान करती है कि अगर आपसे चोरी छुपे अगर कोई रजिस्ट्री कर दी गई, आपको धोखा दे करके बिना आपकी जानकारी में कोई रजिस्ट्री कर दी गई, तो आपको जब जानकारी मिले उस दिन से आपका सूट फाइल करने का समय सीमा शुरू होता है, वह 3 साल तक चलता है। यानी आप 50 साल पुरानी भी रजिस्ट्री को अगर चाहते हैं कैंसिल करना तो सेक्शन 17 इंडियन लिमिटेशन एक्ट का सहारा लें। अगला प्रश्न है सुखविंदर साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा
मेरे बाबा ने 1936 में अपने बड़े बेटे के नाम पर 10 बीघा जमीन खरीदी। क्या आज के डेट में उस संपत्ति में हमारा हिस्सा है? मैं अपने बाबा के छोटे बेटे का पुत्र हूँ। उत्तर में मुझे कहना है सुखविंदर जी, निश्चित तौर पर आपका शेयर है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बना। इसके बाद जो संपत्ति जिसके नाम पर खरीदी जाती है वह संपत्ति इसकी स्वार्जित मानी जाती है। लेकिन 1950 के पहले देश में हिंदू लॉ लागू था। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त परिवार में यानी शामिलात परिवार में कोई भी संपत्ति किसी के भी नाम पर खरीदी जाए वह संपत्ति शामिलात संपत्ति कहलाती थी, न कि उस व्यक्ति की स्वार्जित। ऐसी परिस्थिति में 1936 में आपके भाई के नाम पर खरीदी गई संपत्ति में आपका हिस्सा है। आप सिविल कोर्ट में जाए, टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करें, निश्चित तौर पर 1936 में खरीदे गए संपत्ति में आपका भी हिस्सा निकाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है अवधेश सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने वह जमीन बेचा जो जमीन मेरी थी लेकिन वह दूसरे के कब्जे में थी, तो क्या वह खरीदार पुनः न्यायालय से कब्जे की मांग कर सकता है? उत्तर में मुझे कहना है अवधेश सिंह जी, नहीं, वह खरीदार कब्जे की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि बेकब्जा आप हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में खरीदार को कब्जा वापसी की मांग करना न्याय संगत नहीं है। इसके लिए खरीदार को सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन सूट कम पोजेशन रिकवरी सूट फाइल करना होगा, जिसमें वह खरीदार न्यायालय में सबसे पहले अपना टाइटल साबित करेगा। चूँकि वह रजिस्ट्री से संपत्ति आपसे खरीदा है तो वह अपना टाइटल साबित करेगा और तब पोजेशन रिकवरी की मांग करेगा। टाइटल साबित करने के बाद न्यायालय पोजेशन अपने आप डिलीवर कर देगा, क्योंकि नियम है कि जिसका टाइटल होता है पोजेशन भी उसी का माना जाता है।